अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अजीज़ ज़ौर है और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। देखा जाए तो दुनिया भर के ममालिक अपने अपने कवानीन को राइज किए हुए हैं, फिर भी उन कवानीन में बहुत हद तक मुशाबहत पाई जाती है। लेकिन दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जिनके कवानीन जानकर अकल हैरान रह जाती है। इसी तरह भूटान उन्हीं मुल्कों में शामिल है जिनके कवानीन बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मज़ीद तफसील में जाने से पहले गुजारिश है अपने उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भूटान एक ऐसा मुल्क है जहां आवाम की बुनियादी ज़रूरियात का तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन आवाम के दिली सुकून और इत्मीनान को भी मद्देनज़र रखा जाता है और इस मकसद के लिए 2008 में बाकायदा ग्रास नेशनल हैप्पीनेस कमेटी कायम की गई। यहाँ तक कि आबादी के मरदमशुमारी के सवालनामे में एक कॉलम भी शामिल किया गया है जिसमें आवाम बता सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है या नहीं। सबसे बढ़कर भूटान में मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस यानी वजारत बराए खुशी भी मौजूद है। GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तर्ज की इस्तिलाह ग्रास नेशनल हैप्पीनेस राइज है। इसका मकसद मयार ज़िंदगी को आवाम के माली और ज़हनी एतबार से जांचना है। भूटान अपनी चंद दीगर खुसूसियात की वजह से भी दुनिया में मुनफरद है, जैसे कि भूटान में 1999 तक सरकारी तौर पर TV और इंटरनेट पर पाबंदी थी। चूँकि दुनिया से कट कर रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए बादशाह ने इस कानून को ख़त्म कर दिया। यूँ भूटान TV का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क बना। भूटान में कोई भी शख्स बेघर नहीं। अगर कोई शख्स अपना घर खो देता है तो बादशाह के पास दरख्वास्त लेकर जाता है और उसके बाद उसे अपना घर बनाने के लिए ज़मीन मिल जाती है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ ये है कि भूटान में आवाम के लिए तिब्बी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त है। भूटान में तंबाकू की अफसाइश, फ़रोख्त और इस्तेमाल सब कुछ कानूनन जुर्म है। इसके अलावा भूटान में एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि यहाँ के दारुल हुकूमत थिम्पू में ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार हाथ के इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।